नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है कलाम एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। मैं यूनुस खान एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर शैक्षिक प्रबंधन का आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है 30 दिन की तैयारी टीम कलाम के साथ के 4 भाग, उसका भाग 2 चल रहा है और भाग 2 का ये दूसरा वीडियो आपके सामने है। और दूसरे इस वीडियो में कुछ सिलेबस, कुछ टॉपिक्स जिसकी पिछले वीडियो में आपके सामने चर्चा की गई थी कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, बगैर किसी प्रकार का समय गंवाएं मैं सीधे उन टॉपिक्स पे आता हूं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपकी परीक्षा के लिए अब समय चूंकि कम है तो अन्य किसी भी प्रकार की बातों की भूमिका यहाँ पे नहीं बनाई जाएगी। हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। कौन से टॉपिक्स आपके लिए हैं इस वीडियो में? पहला टॉपिक है IASE, दूसरा है CTE, तीसरा है डाइट और चौथा है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इन चारों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। उन प्रश्नों पर, इन टॉपिक्स को निश्चित तौर पे आपने पढ़ लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। उन प्रश्नों पर आप ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ें, उनका उत्तर देने का कोशिश करें और उन प्रश्नों में आने वाली कुछ नई बातों को आप सीखने का, उनको याद करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न है IASE से आशय है। इनकी फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि IASE एक संस्था है और उसका फुल फॉर्म अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी ऑफ एजुकेशन, दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन और चौथा है इंस्टीट्यूट इन एडवांस्ड स्टडी ऑफ एजुकेशन। मतलब ये है कि ये प्रश्न अब तक कई परीक्षाओं में पूछा गया, पहले पूछा जा चुका है। और ये प्रश्न कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि मोटे मोटे जितने भी अक्षर हैं जिनको हम अक्सर याद रखते हैं वो चारों ऑप्शंस में आते हैं, वो चारों ऑप्शंस में दिए जाते हैं। जो अंतर आता है वो अंतर केवल और केवल ये जो शब्द है छोटे छोटे, इन छोटे शब्दों का है। कहीं ऑफ आया है, कहीं इन आया है, कहीं फोर आया है। तो ये कौन से 2 छोटे वाले शब्दों का आपको ध्यान में रखना है IASE को, इस पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है। सही उत्तर अगर आपको आता है इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, क्योंकि जिनको IASE के इन 2 छोटे शब्दों का पता है इसका मतलब यह है कि उसने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो देखिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर की ओर चलते हैं हम और सही उत्तर है इसका C, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। और इसके सही उत्तर को याद रखने के लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसमें ऑफ और इन आएगा और पहले ऑफ आएगा और फिर इन आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2 कनेक्टिव वर्ड्स, 2 जो आएंगे ये शब्द छोटे वाले, इनमें पहले ऑफ आएगा और बाद में इन आएगा। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या के बारे में समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हेतु, कार्य समझ लेना इसका, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हेतु IASE और CTE का गठन किया गया। इन 2 संस्थाओं का गठन किया गया, IASE और CTE। IASE की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पहले आएगा, एडवांस्ड स्टडी इन बाद में आएगा, इन एजुकेशन। और CTE की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। उसके फुल फॉर्म क्या है वो आगे वाले प्रश्नों में समझेंगे हम। आप जानते हैं ये कॉलेज एक ऐसी कॉलेज जो टीचर्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। तो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ बता देता हूँ मैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आगे आने वाले हैं, उनकी चर्चा हम वहाँ करेंगे। इसमें शैक्षिक गतिविधियों का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाता है। तो ये 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, ये इसकी व्याख्या के संबंध में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगले प्रश्न को समझिए आप
कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना के उद्देश्य कौन से हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि जब भी किसी संस्था जो कि आपके सिलेबस में है, चाहे वो डाइट है, चाहे IASE है, चाहे CTE है, चाहे REI है, चाहे कोई सी भी संस्था है, उन सभी प्रकार की संस्थाओं की जब भी फुल फॉर्म आए तो उन फुल फॉर्म में आपको एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी है कि उनके जब बड़ी फॉर्म के रूप में वो लिखी हुई हो तो साथ में उसकी छोटी फॉर्म आप जरूर लिख लें, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपने उन संस्थाओं के संबंध में अब तक जो भी तैयारी की है वो उनकी छोटी फॉर्म को लेकर ही की है। आप उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के नाम से तैयारी नहीं करते हैं, आप IASE के साथ जोड़ के उसके फैक्ट्स को, उनके बिंदुओं को याद करते हैं। इसलिए आप इनके बिंदुओं को इस आधार पे भी याद रखें कि ये संस्था IASE है। अब आपको इससे संबंधित सारे फैक्ट्स अपने आप आपको रिकॉल हो जाएंगे। इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथनों पे विचार कीजिए और उनके उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करें। इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं, उस आधार पे हम आगे उत्तर देंगे। B.Ed एवं M.Ed सेवा पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित कर माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करना, पहला उद्देश्य इसका है या नहीं, ये आप पढ़ें और इस पर विचार करें, ये कथन असल में इसका उद्देश्य है कि नहीं है। दूसरा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता संवर्धन हेतु, तो ये इसका उद्देश्य है कि नहीं है। फिर कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर ऑन साइट सपोर्ट प्रदान करना, जहां वो काम कर रहे हैं शिक्षक स्कूलों में, उन स्कूलों में ही सीधे उनको कुछ दिशा निर्देश प्रदान करना ताकि वो कार्यों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके, ऑन साइट सपोर्ट वो प्रदान करना। तो 3 इसके उद्देश्य आपके सामने दिए गए हैं। इन तीनों में से कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, तो आप इसके कूट में देखें। A में केवल 1, 2 में केवल 2, C में केवल 2, 3, D में 1, 2 और 3। तो इसके उद्देश्य कौन से हैं? अगर आप फिर से इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके वापस इसे पढ़ें, विचार करें और सही उत्तर की तरफ पहुंचे। हम इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर होगा D, 1, 2 और 3। तीनों जो उद्देश्य दिए गए, तीनों इसके उद्देश्य हैं, तीनों ये काम करता है। जो B.Ed और M.Ed सेवा पूर्व पाठ्यक्रम, सेवा पूर्व का मतलब सेवा में आने से पहले जो B.Ed और M.Ed जरूरी है, वो B.Ed M.Ed के शिक्षक तैयार करता है। ये IASE का कार्य है, उद्देश्य है। फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान, जितने भी हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स हैं, उनको प्रशिक्षण देकर उनमें नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक क्षमता उसको ये बढ़ाता है, ताकि वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कूलों का संचालन कर सके। और तीसरा कथन, कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर कि सेवा में आने के बाद जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स को कार्यस्थल पर ही ऑन साइट सपोर्ट वो प्रदान करना। ये तीनों इसके उद्देश्य हैं, तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उद्देश्य और कौन कौन से हैं IASE के, वो समझिए। इसके अतिरिक्त उद्देश्य, सेवारत शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन एवं शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ये IASE उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान न केवल सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है शिक्षकों को, बल्कि सेवा में आने के बाद भी शिक्षकों को लगातार नवाचारों के साथ और शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु उन्हें प्रशिक्षण देता है, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने हेतु। फिर देखिए, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, ताकि नए नवाचारों से शिक्षक वो लगातार अपडेट रहे, उनका यूज करके और बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करवा सके। माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, शिक्षण के संबंध में शोध कार्य है, ये भी ये संपन्न करता है। और शैक्षिक मूल्यों, पर्यावरण संवर्धन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, आपदा प्रबंधन, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों में सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करना। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा से जुड़े हुए अन्य और मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देता है, वो आयोजित करता है प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करता है। फिर विभिन्न शिक्षा संस्थानों में आयोज्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षणों का आयोजन करना, क्योंकि चूंकि इन प्रशिक्षण देने वाले लोग जो प्रशिक्षण देते हैं, जो पूरे राजस्थान भर में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पे टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो उन टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले लोगों को भी ये तैयार करता है। ये संदर्भ व्यक्ति जो हैं, उन संदर्भ व्यक्ति जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, उन संदर्भ व्यक्तियों को भी ये प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करता है, ताकि टीचर्स को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दे सके।
तीसरा प्रश्न आपके सामने है, समझिए, वर्तमान में राजस्थान में क्रमशः कितने IASE व CTE संचालित किए जा रहे हैं। IASE की फुल फॉर्म एक बार फिर से आप रिकॉल कीजिए, क्या है, अपना मूल्यांकन कीजिए कि IASE की फुल फॉर्म आपको आती है कि नहीं आती है। पहले कौन सा आएगा छोटा वर्ड और बाद में कौन सा आएगा। फिर CTE की फुल फॉर्म फिर रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आप इसकी रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वो याद हो चुका है। देखिए क्रमशः कितने IASE और कितने CTE हैं। तो पहला ऑप्शन 2 IASE और 6 CTE, दूसरा ऑप्शन 4 IASE और 8 CTE, तीसरा ऑप्शन 2 IASE और 8 CTE और चौथा ऑप्शन 4 IASE और 8 CTE। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि ये फैक्ट आधारित प्रश्न है। आप इसको याद करने के अलावा, मुझे पता है आपको ये प्रश्न आता है, इसका उत्तर अच्छे तरीके से आता है, लेकिन इसके साथ आप याद ये कीजिए कि जो आपको आता है वो वास्तव में वो कहां कहां पे है। सही उत्तर इसका है 2 IASE और 8 CTE। राजस्थान में 2 IASE है और 8 CTE है। वो 2 IASE कहां है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन पहले आप विचार कीजिए, इस पर सोचिए, कॉपी में लिखें कि 2 IASE कहां पे हैं, कौन कौन से हैं, और 2 IASE के बाद में 8 CTE कहां कहां पे हैं। 8 CTE में कौन कौन से कहां कहां पे हैं और कौन कौन से केवल पुरुषों के लिए और कौन कौन से केवल महिलाओं के लिए है। यदि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से उन 8 CTE के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब आप तैयारी के बहुत अच्छे स्तर पर को पा चुके हैं, बहुत अच्छे स्तर की आपकी तैयारी वो वर्तमान में चल रही है। देखिए हम बात करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में 2 IASE का मतलब उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान और 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, CTE शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये CTE है, ये IASE है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपको छोटे वाले फॉर्म में उनको लिखना है, वो संचालित हैं। अब कौन से 2 IASE हैं वो आप जानते हैं। 2 IASE एक अजमेर में है और दूसरा बीकानेर में है। 2 IASE पूरे राजस्थान में वर्तमान में संचालित है। और 8 CTE कहाँ कहाँ है उनको आप समझिए। पहला CTE वो है सरदार शहर, और सरदार शहर में पहला है, दूसरा उदयपुर, तीसरा संगरिया, हनुमानगढ़ में एक कस्बा है संगरिया, वहां पे CTE, चौथा जोधपुर, पांचवा डबोक जो कि उदयपुर जिले में डबोक नामक स्थान है वहां पे है। इसका मतलब उदयपुर जिले में 2 CTE हैं, एक उदयपुर शहर में और एक उदयपुर के डबोक नामक स्थान पर, उदयपुर जिले के डबोक नामक स्थान पर। छठा एक है जामडोली में, जयपुर जिले में एक जामडोली नामक स्थान है वहां पे है, और वो केवल और केवल पुरुषों का है। ये विशेष बात है, इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जामडोली केवल पुरुषों के लिए है। फिर एक भुसावर है जो भरतपुर जिले में है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये केवल महिलाओं के लिए है। और फिर अंत में एक हटुंडी अजमेर जिले में है, और इसकी भी सबसे खास बात यह है कि ये केवल महिलाओं के लिए है। इसका मतलब यह है कि 8 CTE 2 उदयपुर जिले में, एक अकेले जिले में 2 CTE। कौन से जिले में 2 CTE हैं? उदयपुर जिले में, एक उदयपुर शहर में, एक उदयपुर जिले के डबोक नामक स्थान पर। दूसरा एक प्रश्न कि कौन सा CTE केवल पुरुषों के लिए है, तो आप जानते हैं कौन सा केवल पुरुषों के लिए है। जयपुर जिले में जामडोली, वो केवल पुरुषों के लिए संचालित है। और कौन से 2 CTE केवल महिलाओं के लिए है, तो आप जानते हैं एक है भुसावर भरतपुर और दूसरा है हटुंडी अजमेर। तो ऐसे जब आप इनको याद करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप बहुत इन प्रश्नों के अगले स्तर तक, बहुत उच्च स्तर की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी लेवल का कोई प्रश्न आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर देने में एकदम तैयार रहें। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर का ध्येय वाक्य है। IASE जो बीकानेर में है, आप जानते हैं IASE 2 है राजस्थान में, एक अजमेर में और एक बीकानेर में। तो बीकानेर के IASE का ध्येय वाक्य क्या है? और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, ए में है आपके सामने है वाग्मयम तप उच्यते, बी में है सा विद्या विमुक्तये, सी में है सिद्धिर्भवति कर्मजा, और डी में है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इन चारों में से कौन सा है? और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की तैयारी है। क्योंकि सामान्यतः
ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः स्टूडेंट उस स्तर तक की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए कि बीकानेर के आईएएससी का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसके अलावा भी यदि आप इसका उत्तर दे भी चुके हैं तो इसके बाद भी आपको इसके अगले स्तर पे विचार ये करना है कि इसका सही उत्तर तो क्या है। इसके बाद में ये जो चारों वाक्य हैं वो कौन कौन सी संस्थाओं के ध्येय वाक्य हैं, और यदि आप इन चारों वाक्यों को इनकी संस्थाओं के साथ जोड़ पाने में सफल रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छी स्तर की तैयारी कर चुके हैं, आप अच्छे स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा, और वह उत्तर होगा सा विद्याया विमुक्तये। ये इसका सही उत्तर है। अब ये वाग्मयम तप उच्यते, ये किसका ध्येय वाक्य है। जब आप इस बात की चर्चा करते हैं तो असल में IASE अजमेर, ये ध्येय वाक्य अजमेर का है, अजमेर के IASE का, IASE अजमेर। और ये वाक्य आप जानते हैं बीकानेर का है, IASE बीकानेर का। इसके अलावा सिद्धिर भवती कर्मजा, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस बारे में। और सिद्धिर भवती कर्मजा ये आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER, इसका ध्येय वाक्य है। और धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, ये ध्येय वाक्य किसका है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इस जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह ध्येय वाक्य राजस्थान विश्वविद्यालय का है जो जयपुर में स्थित है। तो यह राजस्थान विश्वविद्यालय उसका ध्येय वाक्य है। हालांकि इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखें साथियों, एक और बात विशेष रूप से आप समझ लें कि IASE बीकानेर, उसका ध्येय वाक्य सा विद्याया विमुक्तये, और इसका लोगो आपके सामने है। इस लोगो के साथ जब आप इसे याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से लंबे समय की मेमोरी के लिए याद कर सकते हैं। यहां राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान और बीकानेर लिखा हुआ है, और इसमें यह जो शब्द लिखा हुआ है सा विद्याया विमुक्तये, ये इसका ध्येय वाक्य, ये इसका लोगो है IASE बीकानेर का। IASE अजमेर का ध्येय वाक्य वाग्मयम तप उच्यते, और इसके ध्येय वाक्य को समझिए, इसका लोगो देखिए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर, और इसका ध्येय वाक्य ये लिखा हुआ है वाग्मये तप उच्यते, ये इसका ध्येय वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दो लोगो आप देख सकते हैं, IASE इसके बीच में, यहाँ लोगों के बीच में लिखा हुआ है, यहाँ एजुकेशन यहाँ बीच में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, इसका देखिए IASE की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ IASE लिखा हुआ है, यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लगा है, फॉर नहीं है, ध्यान रखें, ऑफ एडवांस्ड स्टडी, ये इसकी फुल फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन एजुकेशन ये और लिखा हुआ है, इसका मतलब IASE की फुल फॉर्म अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो सीधे तौर पे लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, पहले ऑफ है फिर इन है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, मैंने आपसे कहा था शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय फुल फॉर्म में आया है, छोटे रूप में कर लीजिए इसको, केवल महिलाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। मतलब ये शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय क्या है, ये है CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। आप जानते हैं CTE पूरे राजस्थान में 8 हैं, 2 IASE हैं, 8 CTE हैं। और 8 CTE में से हमने पहले चर्चा कर चुके हैं उस पिछले प्रश्न में व्याख्या के रूप में कि उनमें से 2 महिलाओं के लिए संचालित हैं। आप जानते हैं एक केवल पुरुषों के लिए है, 2 केवल महिलाओं के लिए है, 2 केवल उदयपुर में है, आप जानते हैं। तो इनमें से कौन कौन से महिलाओं के लिए संचालित है? ए ऑप्शन में जामडोली और भुसावर, बी में डबोक और हटुंडी, सी में भुसावर और हटुंडी, और डी में संगरिया और हटुंडी। तो सही उत्तर तक आप पहुंच चुके होंगे। समझिए इसका सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर इसका है भुसावर और हटुंडी। इन दोनों में, भुसावर भरतपुर में, हटुंडी अजमेर में है, इन दोनों में केवल महिलाओं के लिए यह संचालन होता है, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं। आप जानते हैं जामडोली केवल और केवल पुरुषों के लिए है, डबोक उदयपुर में है, आप जानते हैं संगरिया हनुमानगढ़ में है।
तो इन सबको आठों आपको याद होंगे, आठों को एक बार वापस रिकॉल कर लीजिए। कौन कौन से CTE 8 राजस्थान में संचालित हैं उनको आप याद कर लीजिए। आप जानते हैं 2 महिलाओं के लिए भुसावर और हटुंडी, एक केवल पुरुषों के लिए जामडोली जयपुर। इसके अलावा जो 5 हैं वो कोएड हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। उन 5 में कौन कौन से हैं देखें। उन 5 में एक तो आ जाता है संगरिया, एक आ जाता है उदयपुर, इसके अलावा एक आ जाता है उदयपुर में ही डबोक, फिर एक आता है जोधपुर, और इसके अलावा एक आपका आ जाता है, हमने बात की थी पिछले 8 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में से, और वो एक आ जाता है सरदार शहर। तो 5 को याद कीजिए। सरदार शहर 1, उदयपुर 2, संगरिया 3, जोधपुर 4, डबोक 5। 5 तो है ये जहां कोएड है, और 3 में से एक केवल पुरुषों के लिए और 2 केवल महिलाओं के लिए। देखें साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न आपके सामने है, IASE अजमेर व बीकानेर को किस महाविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर, कौन से यूनिवर्सिटी से ये इनका एफिलिएशन है, उनसे संबद्धता प्राप्त है? तो ए ऑप्शन में वर्धमान महावीर खुदरा विश्वविद्यालय कोटा, बी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली, सी में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और डी में इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को देखें, विचार करें और इसके सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें कि इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर अगर आपको फिर भी उसके लिए समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वरना सीधा सा आप जानते हैं इसका उत्तर, इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि IASE अजमेर, इसका एफिलिएशन, इसकी संबद्धता है वो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के साथ है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के साथ है। और IASE बीकानेर, उसकी संबद्धता, उसका एफिलिएशन वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर उसके साथ है, MGSU बीकानेर यूनिवर्सिटी उसके साथ है। देखिए IASE अजमेर का संबंध महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के साथ है, जबकि IASE बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित है। इनकी अतिरिक्त व्याख्या के संबंध में आप और समझ लीजिए, शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में B.Ed, M.Ed आदि को मान्यता प्रदान करने का कार्य NCTE का है। ये थोड़ी सी अतिरिक्त सूचना समझ लीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उनमें B.Ed और M.Ed आदि को जो मान्यता प्रदान करने का काम वो NCTE करता है। NCTE एक संस्था होती है, आप जानते हैं, और इस संस्था की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये NCTE, अब इसकी फुल फॉर्म देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखिए अगला प्रश्न डाइट से आशय है। डाइट की फुल फॉर्म क्या है? और डाइट की ये फुल फॉर्म में आपकी बहुत प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, खासतौर से छोटे छोटे O for इन शब्दों के साथ। तो डाइट से आशय क्या है, कौन सी इसकी फुल फॉर्म सही है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बी में देखें डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, सी में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो इसके उत्तर तक आप पहुंच चुके होंगे, लेकिन फिर भी गलत होने की संभावनाएं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम, और इसका सही उत्तर होगा ए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें एक तो खास बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें ऑफ आएगा, फोर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फोर आया है, ये नहीं होगा। इन संस्थाओं में फोर शब्द बहुत कम है, मात्रा में है, न के बराबर। फोर को आप स्किप कीजिए, फोर लगाना ही नहीं कहीं, ऑफ आएगा। देखिए आप ऑफ आ रहा है, फिर एजुकेशनल नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों में ही एजुकेशनल आया है, एजुकेशनल नहीं है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। तो डाइट में एजुकेशनल नहीं आएगा, एजुकेशन आएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, ये और ध्यान रखें, ऑफ आएगा, ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट की फुल फॉर्म है। डाइट की स्थापना कैसे क्या वो समझिए आप, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
उससे प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में MHRD मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा 1987-88 में डाइट की स्थापना का निर्णय लिया गया। और निर्णय लिया गया कब? वो 1987-88 में। और डाइट की फुल फॉर्म आपने देखी, राजस्थान में डाइट की स्थापना कब हुई, तो वो आप समझिए कि राजस्थान में डाइट की स्थापना 2 चरणों में हुई, 2 फेज में हुई। पहला फेज 1995, दूसरा फेज 1996। 1995 में कुल 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई, डाइट को स्थापित किया गया। आप जानते हैं 33 जिले वर्तमान में हैं और प्रत्येक जिले में एक एक डाइट को स्थापित किया गया है। जिस समय स्थापना की गई 1995 में, उस समय 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। और सेकेंड फेज में अगले ही वर्ष 1996 में 15 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। उस समय आप जानते हैं 29 जिले थे और 29 जिलों में 1995 में 14 जिलों में और 1996 में 15 जिलों में स्थापना की गई। उसके बाद में जैसे जैसे नए नए जिले स्थापित हुए, उसके साथ ही उन जिलों में डाइट को स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में प्रत्येक जिले में एक डाइट, 33 डाइट पूरे राजस्थान में स्थापित हैं। देखें हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये और ध्यान रख लें। वैसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश वर्जन भी आएगा, तो इंग्लिश वर्जन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हिंदी वाले में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखें, डाइट का संबंध होता है। डाइट आप जानते हैं, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आप डाइट की फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें। DIET, जल्दी से डाइट को फुल फॉर्म बताएं, आप याद करें उसको। यदि फिर भी आपके गड़बड़ है तो इसको पक्के तौर पे याद रखें। याद रखना 4 नहीं है, OF है। डाइट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। OF आएगा, एजुकेशनल नहीं आएगा, एजुकेशन आएगा, एंड ट्रेनिंग। देखिए ए ऑप्शन में RSCERT से, बी में NCERT से, सी में NUEPA न्यूपा से और डी में उपयुक्त सभी से। किस किस से संबंधित है या किस से संबंधित है, आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आपने डाइट को बहुत गहराई से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप जानते हैं डाइट का संबंध RSCERT से होता है। लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि डाइट का संबंध NCERT से भी होता है और डाइट का संबंध न्यूपा से भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी से, तीनों से, RSCERT से, NCERT से और न्यूपा से, तीनों से इसका संबंध है। देखिए डाइट का संबंध राज्य स्तर पे NCERT से है और राष्ट्रीय स्तर पे NCERT और न्यूपा से है। राज्य स्तर पर इसका संबंध RSCERT से है, जो राजस्थान की संस्था है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध NCERT और न्यूपा से है। तो ये ध्यान रखें, राज्य स्तर पर इसका संबंध RSCERT से है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध NCERT और न्यूपा से होता है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। न्यूपा के फुल फॉर्म क्या है वो समझिए आप। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो न्यूपा की फुल फॉर्म को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, याद रखना है। इसमें भी OF आएगा, आप जानते हैं OF आएगा, 4 नहीं आएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि डाइट के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा काम डाइट नहीं करता है? इस नहीं शब्द को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ए ऑप्शन में सेवा पूर्व प्रशिक्षण के रूप में BSTC व B.Ed पाठ्यक्रम संचालित कर शिक्षक तैयार करना। बी में सेवारत शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। सी में जिला स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का विकास करना और डी में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। साथियों इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और विशेष तौर पे यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बारीकियों को पढ़ा है, तो इस प्रश्न के सही उत्तर तक आप पहुंच पाएंगे। आपको निश्चित तौर पे ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आप इसके सही उत्तर तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बार फिर से ABCD को ध्यान से पढ़ें, हम इसके सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आपको लगता है कि डाइट ये चारों ही काम करता है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है कि डाइट BSTC में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करके शिक्षकों को तैयार करता है, तो ए ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन में आप जानते हैं शिक्षक सेवारत शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो बी भी आपको ठीक लग रहा है। सी जिला स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का विकास करना, आपको लगता है ये काम भी डाइट करती है। और डी उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना,
तो आपको ये लगता है कि ये भी आपका पढ़ा हुआ है। देखिए इसके सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं और इसका सही उत्तर होगा ए। इस प्रश्न के जब इस विकल्प को आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि इसका आधा उत्तर ठीक है लेकिन आधा उत्तर गलत है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के रूप में बीएसटीसी पाठ्यक्रम का संचालन ये करता है, डाइट करता है। यहां तक सोचना आपका ठीक है, लेकिन आप जानते हैं बीएड का संचालन डाइट कभी बीएड नहीं करवाती है। डाइट बीएसटीसी तो करवाती है लेकिन बीएड नहीं करवाती है। तो चूंकि इसमें बीएड भी जुड़ा है इसलिए ये असत्य हो गया, ये डाइट के कार्यों में शामिल नहीं है। डाइट में केवल बीएसटीसी और डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन होता है, न कि बीएड पाठ्यक्रम का। बीएड पाठ्यक्रम का नहीं होता, केवल बीएसटीसी और डीएलएड का होता है। इसलिए प्रश्नों के विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि ये कुछ पढ़ी हुई चीजें, और उनको जब हम सामने देखते हैं तो जो न पढ़ी हुई चीजें वो अपने आप दिमाग रीड कर लेता है और हम उस प्रश्न में छिपे हुए असत्य कथन को पहचान नहीं पाते, असत्य शब्द को पहचान नहीं पाते। तो इस ऐसे प्रश्नों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न देखें, डाइट के कौन से प्रभाग का कार्य शिक्षाक्रम एवं नवीन पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना है। तो इसमें देखें कौन सा प्रभाग, डाइट में भी बहुत सारे प्रभाग हैं, उनका उस डाइट का कौन सा प्रभाग वो शिक्षाक्रम एवं नवीन पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करता है। डीआरयू, बी आईएफआईसी, सी सीएमडीई और डी ईटी। कौन सा प्रभाग, कौन सा विभाग डाइट का वो कार्य करता है शिक्षाक्रम और नवीन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, पाठ्यक्रम और नवीन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा उसको करने का। तो देखें इसके कार्यक्रम में देखें कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने का काम कौन सा करता है, तो आप निश्चित तौर पे जानते होंगे सीएमडीई, ये प्रभाग इसका कार्य करता है। और इसके कार्यक्रम में आप देखेंगे जब आप इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे तब आप बहुत आसानी से इस कार्य को उसके साथ फिट कर पाएंगे। देखिए डीआरयू पहला ऑप्शन आपके सामने, डीआरयू की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। फिर आईएफआईसी की फुल फॉर्म देखें, इन सर्विस प्रोग्राम्स फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन, ये आईएफआईसी की फुल फॉर्म है। सीएमडी की फुल फॉर्म क्या है वो देखें, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो चूंकि हमने पाठ्यक्रम की बात की थी तो यहां करिकुलम पाठ्यक्रम शिक्षाक्रम और मटेरियल डेवलपमेंट, ये मटेरियल डेवलपमेंट का कार्य करता है, सामग्री विकास का कार्य करता है, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन का कार्य करता है विभाग। तो पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना और पाठ्यक्रम तैयार करना ये इसका कार्य है। ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये इसकी फुल फॉर्म है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1995, दूसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1995, तीसरा ऑप्शन 30 मार्च 1995 और चौथा ऑप्शन 30 मार्च 1999। जब आप इसके सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि 1995 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको याद है, लेकिन 395 के 3 ऑप्शन है, 1995 के 3 ऑप्शन है कौन से में की गई। और 1995 में आप देखेंगे तो पाएंगे इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च। इसको आप याद करें तो राजस्थान दिवस के साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 के राजस्थान दिवस पे की गई। आप जानते हैं राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, तो 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई राजस्थान दिवस के अवसर पर। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 को स्थापित हुआ। कार्यालय इसका शिक्षा संकुल जयपुर में है। संस्थान का इसका अध्यक्ष, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका एक अध्यक्ष होता है और एक सभापति होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सीएम, मुख्यमंत्री, और इसका जो सभापति होता है वो होता है मुख्य सचिव, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, तो वो इसका सभापति होता है। आगामी कक्षा जो आएगी, जो इस सेकंड पार्ट की दूसरे भाग की अंतिम कक्षा होगी, उसमें हम 3 संस्थाओं को शामिल करेंगे। 3 टॉपिक्स आपके सामने हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें, इनके उत्तर हम उसमें देने का प्रयास करेंगे। पहला है आरएसटीबी, दूसरा है बीएसजी और तीसरा है न्यूपा।
क्योंकि न्यूपा को हम इसलिए ले रहे हैं कि आपके सिलेबस में डाइस और EMIS है और इसका संचालन चूंकि न्यूपा से होता है, तो हम इन सब को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, अपने समय को, बहुत कीमती समय को, क्योंकि ये समय आपके पूरे जीवन काल का सबसे कीमती समय है जो पूरे के पूरे आपके करियर को निर्धारण करने वाला है। आगामी पूरे जीवन का की दिशा आपकी इन्हीं दिनों में 3 जनवरी, अब से लेकर 3 जनवरी तक का ये समय, इसमें निर्धारण होने वाला है पूरे की पूरे जीवन का। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने इस समय का बेहतर तरीके से उपयोग करें, कठिन मेहनत करें। यही उम्मीद आप लोगों के से है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी आशा और उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।